पहला हफ्ता वीडियो नंबर 2 लिखाई। इस वीडियो में आपको हुर्फ़ तहज्जी लिखना सिखाया जा रहा है ताकि आपको उर्दू के अल्फ़ाज़ बनाने में आसानी हो, और इसके अलावा उर्दू लिखाई किस तरह करनी है, मसलन मुश्किल अल्फ़ाज़ मायने, सवाल जवाब किस तरह लिखना है, ये सब इस वीडियो में बताया जा रहा है। आपने हर चैप्टर में इस वीडियो को फ़ॉलो करना है, चाहे वो उर्दू का हो, चाहे वो इस्लामियात का हो। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, हम सबसे पहले आ जाते हैं हुर्फ़ तहज्जी पे। आपने सबसे पहले क्या करना है, इंडेक्स बनाई। इंडेक्स के बाद आपने मिकाते अव्वल की हेडिंग डाली, ठीक है। मिकाते अव्वल की हेडिंग के फ़ौरन बाद आपने हुर्फ़ तहज्जी लिखनी है, अलीफ से लेकर ये तक। आपकी कॉपी में एक साइड पर अगर लाइन डली हुई है तो आपने दूसरी साइड पर ख़ुद लाइन डालनी है। आप ये पेंसिल से डालें, कलर से डालें, या आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, डेट होनी चाहिए, जमात का काम होना चाहिए ऊपर, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपको सफ़े पे नज़र आ रहा है ना, इसी तरह से आपका काम होना चाहिए। अब मैं हुर्फ़ तहज्जी लिखना शुरू कर रही हूँ। आपने गौर से देखना है मैं किस तरह से लिख रही हूँ, और आपने भी बिल्कुल इसी तरह सफाई से अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाऊँगी, अलिफ़। अलिफ़ लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। अली मद्दा भी लाइन के ऊपर आएगा, देख लें। अलिफ़ और अलिफ़ मद्दा दोनों लाइन के ऊपर आएंगे, ठीक। अब बे कैसे बनाएंगे, बे देखिए कैसे बना रहे। पहले हम बे को थोड़ा सा यहाँ से गोल लेंगे और फिर यहाँ से बिल्कुल यूँ थोड़ा सीधा कर देंगे। नज़र आ रहा है ना सबको। नीचे फिर एक नुक्ता डाल देंगे, ठीक। इसी तरह बे का पूरा ख़ानदान इसी तरह बनता है। अब पे को भी यहाँ से आप थोड़ा सा गोल करेंगे और फिर यहाँ से थोड़ा सा ये यूँ कर देंगे सीधा, फिर नीचे 3 नुक्ते डाल देंगे। पे यहाँ से थोड़ा सा गोल किया, फिर यहाँ से थोड़ा सीधा कर दिया, ऊपर 2 नुक्ते डाल दिए। इसी तरह से पे, इसी तरह से समझ आ गया बे का ख़ानदान किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके, थोड़ा सा गोल करेंगे, फिर ऊपर यहाँ आगे यहाँ से बिल्कुल सीधा ला के लाइन के ऊपर फिर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। अब जीम बनाना देखिए, आपने ये जो डंडी बना रहे हैं हम जीम की, ये वाली सीधी डंडी एक ये होती है, ठीक है। आपने जो इसकी गुलाई है, जीम की गुलाई, वो बिल्कुल इसके सामने लानी है, इस तरीके से। ये देखें ऐसे बिल्कुल सीध में, ये जीम हो गया। और गुलाई जो है वो लाइन के थोड़ा नीचे आएगी और फिर यहाँ से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब 6 को देखें, 6 को देखिए ऐसे, ये गुलाई आ गई और फिर ये 3 नुक्ते आ गए। गुलाई लाइन के नीचे से आके थोड़ा सा ये ऊपर हो जाएगा। इसी तरह हे बनाएंगे, इसी तरह से फिर खे बनाएंगे। ये हो गया जीम का ख़ानदान। अब दाल के ख़ानदान पर आ जाइए। दाल कैसे बनाएंगे, दाल बनाया, दाल को यूँ गोल किया और ज़रा सा लाइन से नीचे। इसी तरह डाल को बनाया ज़रा सा नीचे। वैसे तो आप प्रेप में और 1 में ये अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे, लेकिन मैं इसकी 2 क्लास में दुहराई कर रही हूँ ताकि और अच्छी तरीके से आपको आ जाए और आपको उर्दू में अल्फाज बनाने में आसानी हो, ठीक है। फिर इसी तरह से जाल बनाएंगे आप, जाल का एक नुक्ता ऊपर डालेंगे। अब रे बनाने की बारी है। अब रे का ख़ानदान कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन डाली, लाइन के ऊपर फिर लाइन से थोड़ा सा नीचे कर दिया, फिर इसी तरह से रे से और ये से, ठीक है। अब सीन शीन के ख़ानदान की तरफ आ जाते हैं। अब आपने सीन के 2 शोशे डाले, फिर ये गुलाई बनाई लाइन के नीचे से, और लाइन के नीचे से गुलाई लाते हुए थोड़ा सा ऊपर चले गए और ये सीन बन गया। इसी तरह से शीन, ये देखिए बिल्कुल सीन की तरह, बस नुक्ते का इजाफा हो गया। इसी तरह स्वाद की ये जो गुलाई है ऊपर लाइन के ऊपर और गुलाई नीचे से ऊपर। इसी तरह ज़्वाद, ठीक है। बहुत आसान है ना। अब तोए में आपने बिल्कुल सीधी लाइन खींची, फिर यूँ थोड़ा सा मोड़ दिया। ये तोए जो है लाइन के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। आइन, अब आइन को आप देखिए गौर से किस तरह बनाना है। आप ये मैं शुरू कर रही हूँ, जैसे ये मैंने शुरू किया, जिस नुक्ते से मैंने शुरू किया है ना, उस नुक्ते से थोड़ा सी गुलाई को ऊपर ले जाना है इस तरह, और फिर इसकी गुलाई बनेगी ऐसे। दोबारा देखिए गैन कैसे बना रही हूँ। पहले जिस नुक्ते से हमने शुरू किया है, ये हमने शुरू किया, इस नुक्ते से थोड़ा सा आगे जाना चाहिए आपकी लकीर ऐसे, और फिर ये गुलाई बननी चाहिए और यहाँ पे एक नुक्ता है। आई बात समझ। अब फ़े कैसे बनाएंगे, फ़े देखें, फ़े में बिल्कुल बे की तरह बनता है, बस यहाँ पे ये गोल हो जाएगा, ये आपका फ़े बन गया। काफ़ कैसे बनेगा, बिल्कुल काफ गुलाई बनेगी, और जैसे हमने जीम और सीन शीन और आइन गैन की गुलाई को लाइन के नीचे से लिया था, बिल्कुल इसकी गुलाई भी लाइन के नीचे से ही आएगी, ठीक है। अब
काफ, डंडी वाला काफ जो है वो बे के ख़ानदान की तरह बनेगा, बस एक डंडी का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह गाफ 2 डंडी हो जाएंगी। फिर लाम, लाम की गुलाई भी लाइन के नीचे से आएगी, ऊपर से लाइन आई, फिर ये गुलाई नीचे चली गई और ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। मीम, मीम आधा ऊपर बनेगा और इसकी जो डंडी है वो थोड़ी सी नीचे चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। नून, नून की गुलाई भी नीचे की तरफ आएगी मगर दोनों सिरे बिल्कुल बराबर आएंगे, ये नून हो गया। वाव दाल की तरह ही बनेगा, बस इसमें गुलाई आ जाती है, ठीक है। अब है, अब अक्सर बच्चे ना हे गलत बनाते, वो यूँ गोल बना देते, ऐसा है नहीं होता। फे, काफ, गाफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, है आपने कैसे बनाना होता है, ये पहले आपने यूँ गोल बनाया और ये जो जब आप इसको मिलाओगे तो बिल्कुल गोल करके नहीं मिलाओगे, इसकी डंडी से थोड़ा सा नीचे करके मिलाओगे। दोबारा बता रही हूँ कैसे बनाना है, ये देखें, पहले आपने यूँ बनाया गोल, फिर ये गुलाई को ज़रा सा नीचे की तरफ मिलाना है, ठीक है। ये हो गया आपका है। अब 2 चश्मे हैं कैसे बनाना है, अक्सर बच्चों को नहीं बनाने आता, कोई ऐसा करता है फिर ऐसे कर देता है, कोई कैसे बनाता है, ठीक है ना। तो आसान तरीका यही है, जो जैसे जिसको नहीं आता वैसे तो ऐसे ही करके बनता है, ये देखें ऐसे करके ये बन गया। लेकिन अक्सर बच्चों को नहीं आता तो वो क्या करते हैं, यूँ गोल करते हैं और फिर यूँ बना देते हैं, इस तरह 2 चश्मे है। हमज़ा, फिर हमज़ा पे आ जाते हैं, हमज़ा कैसे बनेगा, इसी तरह ऐसे, जिस तरह हमने आइन को बनाया था ना इसी तरह हमज़ा को भी बनाएंगे। हमज़ा, फिर छोटी ए कैसे बनेगी, छोटी ए की गुलाई भी नीचे लाइन के नीचे से आएगी और थोड़ी सी डंडी ऊपर चली जाएगी, और बड़ी है बिल्कुल लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। उम्मीद है कि हुर्फ़ तहज्जी आपको अलिफ से ये तक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम मुश्किल अल्फाज की तरफ आ जाते हैं। डेट डालेंगे, जमात का काम लिखेंगे, मुश्किल अल्फाज लिखेंगे। अब मुश्किल अल्फाज के आपने जो है लाइन के ऊपर लिखना है, ऊपर नहीं लिखेंगे। एक साइड पे लाइन डली हुई है, दूसरी साइड पर आप लाइन खुद डालेंगे, ठीक है। पहले मैं मुश्किल अल्फाज लिख रही हूँ, देखें किस तरह से लिख रही हूँ। जैसे हम सबसे पहले लिख रहे हैं खुदा, आधा खे बनाया है, दाल बनाया है, साथ में अलिफ बना दिया लाइन के ऊपर और ऊपर एक नुक्ता डाल दिया, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपने दूसरा अल्फाज लिखना है, दुनिया, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर ताजगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आपने जो अल्फाज लाइन के ऊपर आने लाइन के ऊपर बनाएंगे, जो लाइन के ऊपर और आधा थोड़ा सा नीचे आने उसको उसी तरह बनाएंगे, जैसे जे लाइन के ऊपर आए भी ज़रा सा नीचे। ऐसे ही गाफ की गुलाई, गाफ या गी की ये की गुलाई जो है वो थोड़ी सी लाइन के नीचे आएगी और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मुश्किल अल्फाज आपने इस तरीके से लिखने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। अब हम आ जाते हैं सवाल जवाब की तरफ। ऊपर डेट डालेंगे, जमात का काम लिखेंगे, एक साइड पे लाइन अगर डली हुई है दूसरी साइड पर आप लाइन खुद डालेंगे, लाइन के ऊपर सवाल जवाब लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं लिखेगा, ठीक है। फिर सवाल लिखा, सवाल और एक लाइन छोड़ के आपने जवाब लिखना है। हम सवाल लिख रहे हैं, सबसे पहले हमारा सवाल क्या था, दुनिया, थोड़ा सा फासला देंगे, किस ने बनाई है, देखें दुनिया किसने बनाई है, थोड़ा थोड़ा फासला देकर लिखना है, काम साफ़ सुथरा लगेगा, ठीक है। इसी तरह से आप जवाब लिखते हैं, दुनिया, फिर थोड़ा सा फासला दें, अल्लाह ताला ने बनाई है, ठीक है। देखिए कितना साफ़ सुथरा लिख रहा है, जिस तरह जो अल्फाज बनते हैं उसको जब हम उसी तरीके से लिख रहे हैं तो काम हमारा साफ़ सुथरा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपने भी अपनी कॉपी में सारा काम मुकम्मल करना है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी और काम अपना आप टाइम पे मुकम्मल कर लेंगे और मुझे चेक करवाएंगे। चेक करने का दिन मैं आपको बाद में बताऊँगी। आपको लिखाई की समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सफाई से अच्छा काम कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।